घर में शोक और मातम का कारण बनती हैं ये 9 चीज़ें, तुरंत कर दें उन्हें बाहर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आपको भी घर में खुशियाँ नहीं मिलती और हमेशा उदासी सी छाई रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और शोक और मातम जैसा माहौल बना हुआ है, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो भक्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण आपके ही घर में छुपा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिनकी वजह से आपके घर में शोक और उदासी का माहौल बन जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सिर्फ सही दिशा में ही नहीं बल्कि कुछ खास चीज़ों का ध्यान में रखकर भी बनाया जाना चाहिए। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहे, वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर घर में रखे कुछ चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए तो वह घर में दरिद्रता और मातम का कारण बन जाती हैं, जिससे कि घर में लड़ाई झगड़ा और पैसों की तंगी आ जाती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से छुटकारा ले लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, महाभारत की तस्वीर। महाभारत हमारे देश का एक महान ग्रंथ है और इसे पढ़ना या इससे प्रेरणा लेना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की तस्वीर को घर में लगाना अशुभ हो सकता है? वास्तुशास्त्र कहता है कि महाभारत की तस्वीर घर में कलह झगड़े और तनाव का कारण बनती हैं। महाभारत की कहानी खुद ही परिवार और रिश्तों में हुए बड़े युद्ध का प्रतीक है। जिन घरों में यह तस्वीर लगी होती है वहाँ अक्सर आपसी मनमुटाव और झगड़ों का माहौल देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपके घर में महाभारत की तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें और घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नंबर 2, खाली कुर्सियों। दोस्तों वैसे तो खाली कुर्सी देखने बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके घर में बेहद ही अशुभ हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली कुर्सी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई कुर्सी आपके घर में खाली पड़ी होती है तो उसमें कोई अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है? ऐसा लगता है जैसे कि उसे पर कोई बैठा हुआ हो। इसलिए कभी भी कुर्सी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसे पर कोई बैठा है तो ठीक, वरना उसे कोई सामान ज़रूर रख दें, चाहे वह सामान छोटा हो या बड़ा, लेकिन कुर्सी को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, एंटीक चीज़ें। दोस्तों एंटीक चीज़ें का शौक़ कई लोग को होता है। लोगों को अपने पास पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना और उसकी कलेक्शन करने का बड़ा ही शौक़ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत सी पुरानी चीज़ आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है? वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अंतिम चीज़ कई बार अपने साथ पुरानी यादें और बुरी शक्तियों को भी ले आती हैं। इसलिए कोई भी एंटीक चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में यह ज़रूर पता कर लें कि उसका पहले मालिक कौन था और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह चीज़ इसके मालिक को बेचनी पड़ी। क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ चीज़ों के साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वह चीज़ जिस किसी के पास भी रहती है उसे अपने जीवन कई समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, तस्वीरों की नकारात्मकता। दोस्तों तस्वीर तो हमारे घरों में सजाती हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं कि जो हमारे जीवन में बहुत पूरे प्रभाव डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि नकारात्मक दृश्य वाली तस्वीरें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। आपने ज़्यादा ज़रूरी सुना होगा कि कुछ तस्वीरें बेहद ही अशुभ मानी जाती हैं, जिनके साथ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। ऐसी तस्वीर घर के लिए शोक और मातम का कारण बन सकती हैं। नंबर 5, खराब घड़ी। घड़ी सिर्फ एक समय बताने के लिए नहीं होती, यह आपके जीवन की गति और दिशा का भी प्रतीक है। लेकिन अगर घर में घड़ी खराब हो जाए तो यह आपके जीवन में भी ठहराव का संकेत देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब घड़ी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। आपने शायद देखा होगा कि जब घर में कोई बड़ी घड़ी बंद हो जाती है तब सब ठहर सा जाता है और चीज़ें ठीक से आगे नहीं बढ़ती। यह आपकी सफलता और उन्नति को भी प्रभावित कर सकती हैं।
इसलिए घर में जो भी घड़ी खराब हो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अगर वह ठीक नहीं हो सकती तो उसे घर से बाहर कर दें। नंबर 6, पुराना कैलेंडर। कभी आपने सोचा है कि घर में पुराना कैलेंडर क्यों नहीं रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र कहता है कि पुराना कैलेंडर बीते समय का प्रतीक है। इसे घर में रखने का मतलब है कि आप अतीत से चिपके हुए हैं और अपने भविष्य की ओर बढ़ने से डर रहे हैं। नया साल आने के बाद भी अगर आप पुराने कैलेंडर को दीवार पर टांगे रहते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इससे जीवन में ठहराव और निराशा का अनुभव हो सकता है। इसलिए जैसे ही नया साल शुरू हो, पुराने कैलेंडर को तुरंत फेंक दें। ये कदम आपके घर में सकारात्मकता और तरक्की का माहौल बनाएगा। नंबर 7, टूटा हुआ शीशा। शीशा हर घर में होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा कितनी नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है ये शायद ही सभी लोग जानते हों। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा अशुभ माना जाता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि घर के लोगों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब घर में कई शीशा टूट जाता है तो माहौल अचानक से अजीब और भारी हो जाता है? इसका कारण यह है कि टूटा शीशा घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अगर आपके घर में कहीं भी टूटा हुआ शीशा पड़ा है तो उसे तुरंत हटा दें। नंबर 8, सूखे हुए फूल। दोस्तों, सूखे हुए फूल जो कि सजावट के लिए बहुत ही काम आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपके घर के लिए कितने ज़्यादा अशुभ हो सकते हैं? वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है, सूखे हुए या फिर मुरझाए हुए फूल जीवन के अंतिम पड़ाव का प्रतीक होते हैं और ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि सूखे हुए फूलों के आसपास का माहौल कितना ज़्यादा उदासी भरा लगता है? इसलिए सूखे हुए फूलों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। उसे जितना जल्दी हो सके अपने घर से बाहर कर दें। नंबर 9, उलझे हुए खराब तार। दोस्तों, उलझे हुए खराब तार तो हर घर में होते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये आपके जीवन को उलझन में डाल सकते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार उलझे हुए तार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं और आपके कार्यों में बाधा डालते हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जब आपके काम के दौरान जब तार उलझ जाते हैं तो आप कितनी परेशान हो जाते हैं? दरअसल उलझे हुए तार आपके दिमाग को भी उलझ कर रख देते हैं, इसलिए वे जीवित तारों को तुरंत ही सुलझा लें या तो उन्हें घर से बाहर कर दें। नंबर 10, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। कभी आपने सोचा है कि घर में फटे पुराने कपड़ों को जमा करके रखना आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार फटे पुराने कपड़े घर में गरीबी और ठहराव का संकेत देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी ये कपड़े लंबे समय तक घर में पड़े रहते हैं तो घर का माहौल भारी और सुस्त सा लगता है। इन कपड़ों को तुरंत दान कर दें या फिर फेंक दें। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और माहौल हल्का और खुशहाल बनेगा। नंबर 11, देवी देवताओं की टूटी या पुरानी मूर्तियाँ। देवी देवताओं की मूर्तियाँ हर घर में पवित्रता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूटी हुई या पुरानी मूर्तियाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ मानी जाती हैं? ऐसी मूर्तियाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। ये भी माना जाता है कि टूटी मूर्तियों को घर में रखने से ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूट गई है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर दें और उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करें। यह आपके घर में सकारात्मकता और शांति लाएगा। नंबर 12, टूटी हुई अलमारी। अलमारी हर घर में होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूटी हुई अलमारी आपके घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई अलमारी धन के प्रवाह को रोकती हैं और घर में आर्थिक तंगी का कारण बनती हैं। जिन घरों में अलमारी टूटी होती है वहाँ अक्सर धन की कमी और बचत न होने की समस्या देखी जाती है। अगर आपके घर में अलमारी टूटी हुई है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। अगर वह ठीक नहीं हो सकती तो उसे बदल दें। इसके आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। नंबर 13, मकड़ी की जेल और गंदगी। दोस्तों, मकड़ी के जाले तो हर घर में लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस घर में भी मकड़ी के जाले लगते हैं वह घर एक अशुभता का प्रतीक बन जाता है। ऐसे घरों में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। वास्तुशास्त्र के अनुसार मकड़ी के जाले नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और चिंगारा में मकड़ी के
जाले लगे हुए होते हैं वहाँ का माहौल कितना डरावना और उदासी भरा होता है। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और मकड़ी के जालों को तुरंत ही हटा दें। नंबर 14, पुरानी डायरियाँ। दोस्तों, पुरानी डायरियाँ तो हमारी यादों का एक खजाना होती हैं, लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपके भविष्य को भी कुछ हद तक प्रभावित कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि पुरानी डायरियाँ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी डायरी पड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, उसे अपने घर में ना रखें। अगर आपके पास कोई बहुत पुरानी डायरी है जो कि साफ़ सुथरी है तो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन गंदी हो चुकी डायरी को अपने घर में ना रखें। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। नंबर 15, पुराने अखबार। दोस्तों, पुराने अखबारों का ढेर तो ज़्यादातर घरों में होता ही है, लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि ये आपके घर के लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने अखबार घर में नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करते हैं। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जिन घरों में भी पुराने अखबारों का ढेर लगा होता है वहाँ का माहौल कितना गंदा लगता है। इसलिए पुराने अखबारों को जल्द से जल्द अपने घर से बाहर कर दें। उन्हें घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। नंबर 16, खराब जंग लगे ताले। खराब ताले तो हर घर में होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब ताले आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई ताला खराब हो जाता है तो आपका मन अशांत हो जाता है? इसलिए खराब तालों को तुरंत ठीक करवाएं या बदल दें। नंबर 17, दरवाज़ों की आवाज़। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर के दरवाजे आवाज़ करते हैं? ये आवाज़ तो छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह घर के लिए अशुभ मानी जाती है। दरवाज़ों की चिड़चिड़ की आवाज़ें घर में धन के प्रवाह को रोक सकती हैं। जिन घरों में दरवाजे ज़्यादा आवाज़ करते हैं वहाँ अक्सर धन की कमी देखी जाती है। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? अगर हाँ, तो इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें। दरवाज़ों की आवाज़ को कम करने के लिए उन्हें तेल लगवाएं या उनके टुकड़ों को ठीक करवाएं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 18, टपकता हुआ नल। क्या आपके घर में नल टपकता है? ये सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपके घर में धन के नुकसान का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि टपकता हुआ नल इस बात का प्रतीक है कि आपके घर से पैसा धीरे धीरे बह रहा है। और ध्यान दें, जब भी नल टपकता है तो आपके मन में भी एक बेचैनी सी रहती है। ये सिर्फ आपके मूड पर नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा पर भी असर डालता है। इसलिए टपकते हुए नल को तुरंत ठीक करवाएं और घर की खुशहाली बनाए रखने के लिए दोस्तों ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।